बच्चों, मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके सामने हूँ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। और इसके आगे भी बच्चों हम और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहें मेरे साथ। और आज भी आपको मिलेगा हमेशा की तरह कुछ अलग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से क्या होती हैं? ऐसी किसी चीज की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेसेस स्वाद में कड़वे होते हैं। जिस तरह एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों के जो बेस हैं वो रेड लिटमस के कांटेक्ट में आकर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग बेसेस भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी उनके कांटेक्ट में आकर हमारी स्किन जल सकती है। और ये रहा बच्चों आज का समथिंग डिफरेंट। देखिए, मैंने आपको एसिड वाले पार्ट में एक चीज पढ़ाई थी, पीएच, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इंसेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म में स्टिंग मारते हैं, डंक मारते हैं, और उनके डंक में होता है एसिड। कौन सा एसिड बताया था बच्चों? फॉर्मिक एसिड। और किस में बताया था? मैंने बताया था आपको चींटी और स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू के अंदर। तो एक अच्छी बात आप ये जाने कि सारे इंसेक्ट में सिर्फ एसिड नहीं होता डंक में, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनके डंक में बेस होता है। तो उसमें से एक मशहूर इंसेक्ट है वेस्प, जिसको हम ततैया या बर के नाम से जानते हैं। और इसके स्टिंग में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बेस होता है और हिस्टामीन बेस होता है बच्चों। और बर के डंक मारने के बाद जो जलन हमारे अंदर होती है और जो हमारी खाल पर स्वेलिंग आती है, जो इरिटेशन होता है, वो इसी हिस्टामीन की वजह से होता है। तो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब रही बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि कल हमारी बात हुई थी जब हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। तो हमने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को। और बच्चों, केमिकल रिएक्शंस को रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को रटने और याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बिना याद किए सिर्फ एक बार देखने से ही याद हो जाएंगी। और कैसे याद हो जाएंगी? तो इस पर मेरा एक वीडियो है बच्चों, वो आप देखिएगा, जिसका टाइटल है नो नीड टू मेमोराइज केमिकल रिएक्शन। उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिसके ज़रिए आप केमिकल रिएक्शंस को बिना याद किए बिल्कुल सही सही लिख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल पढ़ते हैं हम रिएक्शंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। और उसमें पढ़ते हैं पहले रिएक्शन विद एसिड्स, कि एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो आपको मैंने वहां पढ़ाया था कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन और बेस की एसिड के साथ रिएक्शन। बच्चों, बात एक ही है। तो यहां पर भी वही होगा जो एसिड के केस में हुआ था। बेस NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे एक सॉल्ट NaCl और वाटर। और बच्चों, वहां पर भी जो मैंने आपको इसका एक खास नाम बताया था बच्चों, कमेंट करके जल्दी मुझे बताएं कि मैंने वो नाम क्या बताया था बच्चों। वो नाम मैंने बताया था बच्चों
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो समझ में आ गई बच्चों ये रिएक्शन। अगली रिएक्शन है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। अमोनियम साल्ट बच्चों, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको यह जानना चाहिए कि अमोनियम साल्ट क्या होते हैं, क्योंकि हमारी बात हुई है इसी एसिड बेस और साल्ट के चैप्टर में कि सॉल्ट तो जब ही बनते हैं जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो। तो अमोनियम साल्ट क्या है ये? तो बच्चों जान लीजिए कि अमोनिया, जिसका फार्मूला होता है बच्चों NH3, ये इसका नेचर बेसिक होता है बच्चों, यानी ये बेस की तरह बिहेव करती है, इसकी प्रॉपर्टीज बेस से मिलती जुलती होती हैं। अब जब ये बेस है अमोनिया, तो ये अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए बच्चों, सपोज के ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाए, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाए बच्चों, तो क्या होगा? देखिए एक N है और ये दोनों तरफ के H मिलाइए जरा, 3 और 1 4, NH4 और ये Cl, तो बनाना अमोनियम साल्ट। तो ये बेस और ये एसिड, जो अभी हमने पढ़ा कि बेस और एसिड की जब भी रिएक्शन होगी बच्चों तो बनेगा क्या? सॉल्ट। इसीलिए हमने कहा NH4Cl को अमोनियम साल्ट। और अगर अमोनियम साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? इसको हीट कर दें अगर बेस के साथ रिएक्ट करा के, तो अमोनिया निकल जाएगी NH3, NaCl सॉल्ट निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा बच्चों। तो बात समझ में आई बच्चों? तो देखते हैं अगली रिएक्शन को, जो है बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो यहां बेस हमने वही सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। तो NaOH की के 2 मॉलिक्यूल के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो देखिए 2Na है तो Na2 और CO2 ये है और एक O इधर NaOH वाला है, ये ले लीजिए आप, और CO2 तो CO3 हो गया ना, और ये 2Na हो गया, तो Na2CO3 बना और प्लस H2O निकला। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोनेट। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो बना सोडियम कार्बोनेट। यहां पर कोई और बेस होगा यानी KOH होगा तो बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी बच्चों रिएक्शन विद मेटल। तो बच्चों जान लीजिए कि जनरली तो बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ खास अल्कली, कुछ खास एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, एसिड जैसे करता है। वो खास मेटल कौन कौन से हैं? जिंक है और एल्यूमिनियम है बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं रिएक्ट करके। तो कैसे होती है रिएक्शन? Zn प्लस 2NaOH बनता है Na2ZnO2। बच्चों जो ये कंपाउंड है Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको कहीं पर आप लिख लें और याद कर लें, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। और दूसरा स्पेशल मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो है एल्यूमिनियम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ ऊपर की तरह रिएक्शन करा, लेकिन इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं बच्चों, इसलिए यहां पर वाटर भी लगा हुआ है। तो यहां क्या बनता है? NaAlO2 बनता है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल और 3H2 निकलते हैं। NaAlO2 का नाम है बच्चों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो बच्चों ये थी बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है
केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके उसका जवाब ले सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और कल फिर हम एक नए टॉपिक और उसके कुछ समथिंग डिफरेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।